हाँ जी नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। और आज की इस कक्षा में अपन राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मई 1990 में आपके लोकसभा में विधेयक हैं, यह आपके पास होता है। जुलाई 1990 में एचआरडी मंत्रालय द्वारा विधेयक पर सुझाव हेतु राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। और कब एचआरडी के द्वारा यह आपकी बुलाई जाती है? जुलाई 1990। 30 अगस्त 1990 को आपके विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है और सहमति मिलती है राष्ट्रपति की कब? 30 अगस्त 1990। 30 अगस्त 1990 को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद प्रथम आपके आयोग 31 जनवरी 1992 को आता है और आपके जयंती पटनायक के अध्यक्षता में। प्रथम अध्यक्ष 31 जनवरी 1992 को आपके अस्तित्व में आता है जयंती पटनायक के आपकी अध्यक्षता में, जो कि 1992 से 1995 तक अध्यक्ष रहती हैं। प्रक्रिया और आपके विनियम है जो कि 2005 में बनते हैं। और जो प्रथम अध्यक्ष बनी जयंती पटनायक, उस समय सदस्य सचिव बनी उमा पिल्लई। उमा पिल्लई उस समय सदस्य सचिव बनती हैं। सदस्य में आपके मोनिका दास हैं, बनोज सेनापति हैं, पद्मा सेठ है और आपकी गंगा पोटाई हैं। गंगा पोटाई, पद्मा सेठ, मोनिका दास, बनोज सेनापति ये सभी सदस्य थे। सदस्य सचिव उमा पिल्लई थी। जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष बनती हैं और ये प्रथम आयोग अस्तित्व में आता है 31 जनवरी 1992। 31 जनवरी 1992। ठीक है। और ये कहानी थी इसकी। 1971 में वैसे आपके अध्यक्ष थे डॉक्टर फुलरेनु गुआ। उनकी रिपोर्ट पर 1974 में राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश करी थी। सबसे पहले ये बात पे आप फैक्ट याद रखना कि 1971 में डॉक्टर फुलरेनु गुआ के आपके रिपोर्ट के अनुसार 1974 में राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश करी थी। ये थी कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ ह्यूमन इन इंडिया, CSWI। ठीक है ना। तो CSWI सबसे पहले कहानी वहां से स्टार्ट होती है, कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन इन आपके इंडिया, जो 1971 में आते हैं। अध्यक्ष इसका डॉक्टर आपके फुलरेनु था गुआ। ठीक है। और रिपोर्ट 1974 में पेश की जाती है और राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश की जाती है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की आपके गठन होना चाहिए। फिर मई 1920 में विधेयक आपके लोकसभा में पारित होता है। उसके बाद जुलाई 1990 में एचआरडी मंत्रालय द्वारा विधेयक पर आपके सुझाव हेतु राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। और फिर आगे बढ़ते हुए 30 अगस्त 1990 को विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिलती है और प्रथम आयोग 31 जनवरी 1992 को अस्तित्व में आता है, जिसके अध्यक्ष बनती है प्रथम जयंती पटनायक। और इसके प्रक्रिया और विनियमन है ये 2005 में आपके बनते हैं। ये कहानी थी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, जो एक आपके संवैधानिक आयोग है या फिर सांविधिक आयोग है। तो ये आपके सांविधिक आयोग हैं, जो कि अधिनियम के माध्यम से बनाया गया आयोग है। ये आपके बाल विवाह, विधिक जागरूकता कार्यक्रम, पारिवारिक महिला लोक अदालत, दहेज प्रतिबंध 1961 इत्यादि मुद्दों पर महिलाओं के हेतु कार्य करती हैं। कुछ मामलों में स्वतः आपके संज्ञान भी ले सकती हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का काम रहता है, संवैधानिक आयोग है, जो कि एक बाल विवाह, विधिक जागरूकता कार्यक्रम, पारिवारिक महिला लोक अदालत, दहेज प्रतिबंध 1961 इत्यादि के मुद्दों पर महिलाओं हेतु कार्य करती है और साथ में कुछ मामलों में स्वतः संज्ञान लेने का भी काम करती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम 1990 है, जो कि एक्ट आपके नंबर 20 गणतंत्र के आपके 41 वर्ष में आपके एक्ट नंबर 20 आता है। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड 5 सभी की बात करें तो चैप्टर 1 में आपकी प्रारंभिक धारा है, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड धारा रहेगी। चैप्टर 2 में राष्ट्रीय आयोग की धारा 3 एंड 9 आपके चैप्टर 2 के अंतर्गत रहने वाली है। राष्ट्रीय आयोग की धारा 3 और 9
तीसरा है चैप्टर 3 जिसमें है कृत्य, धारा 10, ठीक है ना। फिर है चैप्टर 4 जिसमें आपके वित्त, लेखे और आपके लेखा परीक्षा, धारा 11 से 14 तक। पांचवा है चैप्टर 5 जिसमें है विविध और आपकी धारा है 15 से लेकर 17 तक, ठीक है ना। महत्वपूर्ण धारा देखिए तो धारा 3 संगठन है और धारा 10 है कृत्य। तो देखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 1990 आपके अधिनियम के माध्यम से आता है। चैप्टर 1 में धारा है 1 और 2 जिसमें प्रारंभिक बातें लिखी गई है। दूसरा चैप्टर है जिसमें आपके राष्ट्रीय आयोग हैं, राष्ट्रीय आयोग धारा 3 से लेकर 9 तक की बात करते हैं। कृत्य दे रखे हैं चैप्टर 3 में, धारा दे रखी है 10 में। बात करें चैप्टर 4 में जिसमें वित्त हैं, लेखे हैं, लेखा परीक्षा हैं जो कि धारा 11 से लेकर 14 तक है। चैप्टर 5 में आपकी विविध हैं जो कि 15 और 17 तक है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण धारा देखिए जिसमें आपके 3 और आपके 10 हैं। 3 में इसका संगठन दे रखा है और धारा 10 में इसके कृत्य दे रखे हैं, वो इंपॉर्टेंट बनती है। सबसे पहले हम इसके संगठन के बारे में बात करेंगे। अध्यक्ष है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होता है। तो इसका संगठन में बात करें, एक अध्यक्ष होगा, वो अध्यक्ष आपकी केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा आपके मनोनीत किया जाएगा। फिर इसके 5 सदस्य होंगे जो कि केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होंगे, जो विधि विधायन, व्यापार संघ, उद्योग प्रबंधन, महिलाओं से संबंधित आपके उद्योगों को बढ़ावा देने वाले संगठन, महिला सामाजिक कार्यकर्ता, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज सेवा से संबंधित होने चाहिए। जो विधि विधायन, व्यापार, उद्योग प्रबंधन, महिलाओं से संबंधित उद्योग को बढ़ावा देने वाले संगठन, महिला सामाजिक कार्यकर्ता, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज सेवा, उनसे जुड़े हुए मामले आपके होने चाहिए। उनको केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है एज ए मेंबर के रूप में। न्यूनतम आपके एक सदस्य SC और ST से और आपके इत्यादि विषयों के योग्य और अनुभवी होने चाहिए, जो भी हमने बात करी, ठीक है ना। तो न्यूनतम एक सदस्य SC या ST के होने चाहिए। सदस्य सचिव हैं केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत। सदस्य सचिव होते हैं वो भी केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कि प्रबंधन, संगठनात्मक व्यवस्था, सामाजिक आंदोलन का विशेषज्ञ हो या फिर केंद्र सरकार के अधीन सिविल सेवा या आपके अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी हो, प्राप्त अनुभव होता हो, जिससे क्या प्राप्त अनुभव हो, ठीक है ना। तो इन मामलों में उसे सदस्य सचिव के रूप में चुना जाता है, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेवा शर्तें। सेवा शर्तें की सारी बातें अपने धारा 4 में की गई हैं। 4 में सेवा शर्तें दी गई है। कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। अधिकतम 3 वर्ष तक कार्यकाल रहेगा या केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, वो तय होगा। तो अधिकतम 3 वर्ष या फिर केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस्तीफा है सदस्य या फिर अध्यक्ष केंद्र सरकार को देंगे। तो यहाँ पर केंद्र सरकार दे रखा है, हटाने का काम भी केंद्र सरकार करेगा। यहाँ पर राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं किया गया है, यहाँ पर केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है। यही आपकी थोड़ी अलग बातें निकल के आती है अन्य आयोगों से, अन्य उपबंधों से, जो हमने अभी मानवाधिकार आयोग देखा या फिर कोई भी चीज़ें देखी, ठीक है साहब। हमने लोकपाल देखा, चाहे लोकायुक्त देखा, उनके संदर्भ में राज्यपाल, राष्ट्रपति, और जो हमने संयुक्त राज्य जो अपने लोक सेवा आयोग देखा, उसमें भी हम देख रहे थे राष्ट्रपति का उल्लेख आ रहा था। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार का उल्लेख आ रहा है। यहाँ पर केंद्र सरकार सदस्य या फिर अध्यक्ष के केंद्र सरकार को इस्तीफा देते हैं, ठीक है ना। केंद्र सरकार ही उन्हें हटाती है, केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। इनका कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष तक होता है। आधार देखिएगा, किस आधार पर हटाया जा सकता है। अगर वो दिवालिया हो जाए तो उसे हटाया जा सकता है। ऐसे अपराध में सजा हो जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन, मोरल, जो आपके पतन हो चुका हो मोरली, तो ऐसे माना जाए, या फिर आपके न्यायालय के द्वारा मानकीकृत विकृत घोषित कर दिया गया हो, या वो आपके असक्षम हो गया हो, या फिर बिना आपके अनुमति की आयोग की लगातार 3 बैठकों की आपके अनुपस्थित रह गया हो, तो भी ऐसा मामले में हटा दिया जाएगा। यदि आयोग की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, उसकी आयोग की आपके जो गुडविल है उसको खराब कर रहा हो, तो आपके हटाया जा सकता है। अध्यक्ष या सदस्य को सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा। अध्यक्ष या सदस्य उसे सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे उल्टा खड़ा करके लात मार दो, नहीं, उसकी भी सुनो। वेतन और भत्ते केंद्र सरकार तय करेगी। यह बजट के माध्यम से अनुदान के तहत केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। केंद्र सरकार तय करेगी, ठीक है ना। वेतन और भत्ते बजट के माध्यम से अनुदान के तहत केंद्र सरकार आपके द्वारा प्राप्त होगा। धारा 5 के बारे में देखते हैं अब। केंद्र सरकार आयोग को पर्याप्त अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी। केंद्र सरकार है ये आयोग को, केंद्र सरकार क्या है, आयोग को, कौन, केंद्र सरकार आयोग को आपके पर्याप्त अधिकारी हैं, कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। आयोग के कार्य में मदद हेतु आपकी समिति होगी, आयोग के द्वारा नियुक्त की जा सकेगी। इस समिति की बाहरी सदस्य को नियुक्त किया जा सकेगा। समिति के सदस्यों की संख्या आयोग के द्वारा तय की जाएगी कि कितने आपकी समिति के सदस्य होने चाहिए। समिति है आयोग को आपकी बैठकों की संख्या या स्थान अध्यक्ष द्वारा तय किए जाएंगे।
चौथी बात, आयोग के सभी आदेशों या निर्णयों को सदस्य सचिव द्वारा आपको प्रमाणित किया जाएगा। तो ये मामला है कि केंद्र सरकार आयोग की पर्याप्त आपके अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी, यह धारा 5 कहती है। आयोग के कार्यों में मदद करने वाले हेतु आपकी एक समिति होगी, आयोग के द्वारा ये नियुक्त की जा सकेगी। ये समिति आपके बाहरी सदस्यों को नियुक्त कर सकेगी और समिति में सदस्यों की संख्या आयोग के द्वारा तय की जाएगी। आयोग के द्वारा तय की जाएगी कि सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। बाहरी सदस्य भी नियुक्त कर सकते हैं। समिति या आयोग की बैठकों की संख्या या फिर स्थान अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाएगा। आयोग के सभी आदेशों निर्णयों को सदस्य जो सचिव हैं उसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं धारा 10 के अंतर्गत इसके कृत्य मतलब इसके कार्य। आयोग, पहली चीज, आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात देखो मामले देखो, महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंध रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करेगी और परीक्षा करना। अच्छा, महिलाएं आयोग हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग, महिलाओं के विकास, महिलाओं के मामले में काम करेगी। हमारे लिए तो काम करने से रही, तो सुनिएगा, महिलाओं के लिए संविधान है या जो भी अन्य विद्या है, इन विधियों के अधीन उपबंधित जो रक्षा उपाय हैं उनसे संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षा करना। दूसरा चीज, उन रक्षा उपायों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष और ऐसे समय पर जो आयोग ठीक समझे केंद्र सरकार को रिपोर्ट देना। जो रक्षा उपाय हैं उन रक्षा उपाय के कार्यकरण के बारे में कि ये किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उनके बारे में प्रति वर्ष ऐसे अन्य समय पर जो आयोग को ठीक समझे केंद्र सरकार को रिपोर्ट देना। तीसरी बात, ऐसे रिपोर्टों में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए संघ या फिर किसी राज्य द्वारा उन आपके रक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना कि देखो ये आपकी रिपोर्ट दी हमने, इस रिपोर्ट में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए संघ या फिर किसी भी राज्य को रक्षा उपाय इन्हें प्रभावी क्रियान्वयन कैसे किया जा सके इसके लिए सिफारिशें कर सकता है। चौथी बात, संविधान और अन्य विधियों के महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान उपबंधों का समय समय पर पुनर्वलोकन करना और उनके संशोधन की सिफारिश करना, जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके। बात समझ में आई क्या? बात यह है कि संविधान और आपके अन्य विधियों के महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान उपबंधों का समय समय पर पुनर्वलोकन करना। क्या है? संविधान है और अन्य विधियों की महिलाओं को प्रभावित करने वाले जो विद्यमान उपबंध है उनके समय समय पर पुनर्वलोकन करना। क्या करना? समय समय पर उनका पुनर्वलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना कि इसमें क्या चीज़ संशोधन करे, क्या चीज़ सुधारे कि महिलाओं के लिए और ज़्यादा उत्थान के लिए और ज़्यादा प्रभावी हो सके। तो ऐसे विधानों में किसी भी कमी है, कोई अपर्याप्तता है, कोई त्रुटि है, उनको दूर करने के लिए जो उपचारी विधायी है, यानी कि क्या उपचार हो सकते हैं, उनके विधायी उपायों को सुझाव देना। संविधान और अन्य जो विधियों के उपबंधों में महिलाओं से संबंधित जो अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना कि यहाँ पर महिलाओं के संबंधित जो अतिक्रमण है, ये महिलाओं के जो हक है उनको कैसे मारा जा रहा है, उनके बारे में आपके क्या प्राधिकारी को के समक्ष आपकी आवाज़ उठाना। ठीक है ना। निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर शिकायतों की जाँच करना और उनके स्वप्रेरणा से ध्यान देना। पहली, महिलाओं के अधिकारों का वंचन हो रहा है। दूसरी बात, महिलाओं के संरक्षण प्रदान करने के लिए, समता और विकास के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अधिनियम को विधियों के आपके अक्रियान्वयन। महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता और विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, समता और आपके विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी अधिनियम विधियों का आपकी क्या अक्रियान्वयन। यहाँ पर क्रियान्वयन होगा, क्रियान्वयन। ठीक है ना। महिलाओं की, अच्छा ठीक है, अगर कहीं पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, अक्रियान्वयन हो रहा है, तो इस मामले पर ध्यान देगा। ठीक है ना। तीसरी चीज़, महिलाओं की कठिनाई को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उनको आपके अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शनों के सिद्धांतों और अनुदेशनों का अनुपालन हो रहा हो। कहीं पर क्या है, महिलाओं को कठिनाई को कम करने और उनके कल्याण सुनिश्चित करने या उनको आपके अनुतोष या असंतोष आपके अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत जो विनिश्चय हैं या मार्गदर्शक सिद्धांत है या अनुदेशन है, अनुदेश हैं, उनका अनुपालन किया जा रहा हो। और ऐसे विषयों पर आपके
अद्भुत प्रश्नों की समुचित आपके प्राधिकारी के समक्ष आपके उठाना। अगला कि महिलाओं के विरुद्ध विभेद या अत्याचारों के आपके जो अद्भुत विनिश्चित विनिर्दिष्ट समस्याओं और स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और आपकी बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने की कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके। तो क्या महिलाओं के विरुद्ध आपके जो विभेद और अत्याचार हैं उनसे संबंधित आपकी विनिर्दिष्ट समस्याएं हैं या फिर आपके स्थितियों का विशेष अध्ययन करना और उनका अन्वेषण करना और बाधाओं का पता लगाना जिससे क्या उनके दूर करने की कार्य योजनाओं को सिफारिश की जा सके। ठीक है ना। नेक्स्ट अपना है संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति के में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना जैसे कि आवास और बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति में कमी, उबाऊपन, उपजीविका जन्य स्वास्थ्य आपके परिसंकटों को कम करने के लिए और महिलाओं को उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता। मामला समझ में आया। देखो संवर्धन और शिक्षा संबंधी जो अनुसंधान करना, ठीक है ना, जिससे कि क्या है महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक प्रतिनिधित्व है ये सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके। ठीक है ना। और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी जो कारण है उनका पता लगाया जा सके जैसे कि भाई आवास और बुनियादी सेवाओं की जो प्राप्ति में कोई कमी है, उबाऊपन और उपजीविका जन्य जो स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने के लिए और महिलाओं को उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की जो अपर्याप्तताएं हैं उनको दूर करना। ठीक है ना, ताकि क्या महिलाएं अपना विकास पूर्ण रूप से कर सकें। महिलाओं को सामाजिक या आर्थिक विकास की योजना की प्रक्रिया में भाग लेने और उन्हें आपके उन पर सलाह देना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक आर्थिक जो विकास की योजनाएं हैं उनकी प्रक्रिया में भाग ले और अपना उत्थान करें। संघ और किसी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति पर मूल्यांकन करना। संघ और किसी राज्य है उसके अधीन जो महिलाओं की विकास की जो प्रगति है उसका मूल्यांकन करना कि किस प्रकार से वहाँ पर महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है, क्या स्थिति है, किसी जेल है, कोई सुधार गृह, कोई महिलाओं की संस्था है या फिर अभिरक्षा के अन्य स्थान है का जहाँ पर महिलाओं को बंदी के रूप में अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना और आपके करवाना। औपचारिक आपकी कार्यवाही के लिए यदि आवश्यक हो तो संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना। ठीक है। तो ऐसे जगह पर जहाँ पर बंदी बनाया जाता है महिलाओं की वहाँ पर भी स्थिति देखो कहीं पर उनका शोषण तो नहीं हो रहा है। बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना। तो बहुत सारी महिलाओं को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराने का कभी काम करती है। महिलाओं से संबंधित किसी बात के विशिष्ट या उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलाएं कार्य करती हैं सरकार को समय समय पर रिपोर्ट देना। तो महिलाओं से संबंधित किसी बात के और विशिष्ट या उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलाएं कार्य करती हैं सरकार को समय समय पर रिपोर्ट देना। कोई अन्य विशिष्ट जैसे केंद्रीय सरकार उसे निर्दिष्ट करे वो भी काम करेगी। ठीक है ना। तो ये सारे काम ये इसके अंतर्गत किए जाते हैं जो कि आपके धारा 10 में दे रखे हैं। ठीक है ना, ये करते हैं धारा 10 में। देखो वार्षिक रिपोर्ट NCW है जो कि आपके राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को रिपोर्ट देते हैं और राज्य सरकार रिपोर्ट अपनी विधानमंडल में रखवाती हैं। भाई केंद्र सरकार ये संसद के दोनों सदन के समक्ष रिपोर्ट को स्वीकृति और इस स्वीकृति के लिए निर्णय की सूचना सहित रखती है। फिर धारा 15 देखते हैं, अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक समझे जाएंगे। ये कहती है धारा 15। क्या है ये? आपके प्रमुख रूप से आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अधिकारी हैं, कर्मचारी है, लोक सेवक समझे जाएंगे IPC 1860 की धारा 21 के अनुसार। ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले वर्तमान के जो अध्यक्ष और सदस्य है। तो विजया के राहटकर है, विजया के राहटकर हैं, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और सदस्य हैं आपके पहले तो हैं डेलिना खोंगडुक और दूसरी है ममता कुमारी। तो विजया के राहटकर हैं अध्यक्ष और सदस्य हैं आपके डेलिना खोंगडुक और ममता कुमारी। तो विजया के राहटकर और सदस्य सचिव है आपके सुदीप जैन। कौन है? सुदीप जैन, ये सदस्य सचिव है। अब देखो अब तक इसके 10 अध्यक्ष रहे हैं। ठीक ना। पहला अध्यक्ष जो 1992 से लेकर 1995 के बीच थी या फिर वो थी सुश्री आपके जयंती पटनायक। प्रथम अध्यक्ष कौन बने? सुश्री जयंती पटनायक 1992 से 1995 तक। फिर आपके डॉक्टर V मोहिनी गिरी
वी मोहिनी गिरी आपके दूसरी बनती हैं, जो कि 1995 से लेकर आपके 1998 तक। फिर सुश्री आपकी विभा पार्थसारथी हैं, जो कि 1999 से लेकर 2002 तक बनते हैं। फिर पूर्णिमा आपके आडवाणी हैं, जो कि 2002 से लेकर 2005 तक आपके इसके अध्यक्ष रहते हैं। फिर डॉक्टर गिरिजा व्यास है, जो कि 2005 से लेकर 2008, फिर 2008 से लेकर 2011, यानी कि 2 टर्म के लिए आपके ये अध्यक्ष बनते हैं। सुश्री आपके ममता शर्मा है, ममता शर्मा जी 2011 से लेकर 2014 तक रहते हैं। फिर सुश्री ललिमा आपके कुमार मंगलम है, जो ललिता कुमार मंगलम है, जो कि 2014 से लेकर 2017 तक आपके प्रमुख रूप से अध्यक्ष रहते हैं। फिर आपके कार्यवाहक अध्यक्ष बनते हैं रेखा शर्मा जी, जो कि 2017 से लेकर 2018 तक बनते हैं। यही रेखा शर्मा जी आपके 2018 से लेकर 21 तक रहते हैं और 21 से लेकर आपके 2024 तक रहते हैं। तो बहुत ही लंबा कार्यकाल रेखा शर्मा जी का रहा है। और आज वर्तमान समय में श्रीमती विजया के रहाटकर हैं, जो 2022 तारीख 10वां महीना और आपके 2024 से अभी तक आपके पद पर बने रहे हैं। तो सुश्री जयंती पटनायक, मोहिनी गिरी, विभा पार्थसारथी और पूर्णिमा आडवाणी, गिरिजा व्यास, ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम, रेखा शर्मा, विजया के रहाटकर। तो ये स्थिति देखी हमने क्या, महिला आयोग की ये स्थिति देखी भाई साहब, जिसमें सबसे पहले कमेटी ऑन द स्टेटस, सबसे पहले कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इंडिया CSWI की गठन आपके 1971 में होता है और जो रिपोर्ट है 1974 में दिया जाता है। इसके अध्यक्ष थे आपके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर आपके फुलरेनु गुहा, और जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश करते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग होना चाहिए। लोकसभा में विधेयक आता है मई 1990 को। जुलाई 1990 को HRD आपके मंत्रालय द्वारा विधेयक पर सुझाव हेतु राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। 30 अगस्त 1990 को जो विधेयक है राष्ट्रपति की सहमति से आपके विधेयक बनता है और प्रथम आयोग 31 जनवरी 1992 में बनता है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं जयंती पटनायक और आपके सदस्य सचिव बनते हैं उमा आपके पिल्लई। फिर प्रक्रिया और विनियम आपके जो बनते हैं ये 2005 में बनते हैं। और फिर आगे बढ़ते हुए आपके महिला आयोग है, जो सांविधिक आयोग है, जो कि आपके ये सारे काम करती हैं, ठीक है ना। इनके बारे में बात करें तो चैप्टर है इसके 5। पहले में प्रारंभिक धारा 1st एंड 2nd है, फिर दूसरे में राष्ट्रीय आयोग है, धारा 3 से 9 है करते हैं, धारा 10 में जो चैप्टर 3 में है, और आपके चैप्टर 4 में वित्त लेखा परीक्षक धारा 11 से 14 तक है। चैप्टर 5 में विविध है, जो कि धारा आपके 15 से 17 तक। महत्वपूर्ण धाराओं में आपकी धारा 3 है, जो संगठन की बात करता है, धारा 10 है, जो स्वीकृतियों के बारे में बात करता है। संगठन में हमने देखा है अध्यक्ष जो केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं, 5 सदस्य होते हैं जो भी केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं, एक सदस्य आपके SC या ST से हो, इसके लिए आवश्यक है। लेकिन वो जो हमने जो 5 सदस्यों के लिए हमने देखे, जैसे कि लिए वो विधि विधायन है, व्यापार संघ है, औद्योगिक प्रबंधन है, महिलाओं से संबंधित उद्योग को बढ़ावा देने वाले संगठन है, महिला सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आर्थिक विकास है, सारे स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज सेवा आदि से संबंधित होनी चाहिए। एक सदस्य सचिव होगा जो केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होगा, वो भी आपके प्रबंधन, संगठनात्मक व्यवस्था या सामाजिक आंदोलन का विशेषज्ञ या फिर केंद्र के अधीन सिविल सेवा या फिर अखिल भारतीय सेवा का आपके अधिकारी हो और पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। 4 में हमने सेवा शर्तें देखी, हमने देखा 3 वर्ष तक ये रह सकता है, बाकी केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होगा। इस्तीफा भी केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को देगा, हटा भी केंद्र सरकार दे सकती है। आधार हमने देखे भाई, और एक आधार में अलग बात ये थी कि बिना अनुमति के आयोग की लगातार 3 बैठकों में आप अनुपस्थित नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी सुनवाई का उन्हें आपके अधिकार भी होगा। वेतन भत्ते भी आपके केंद्र सरकार के द्वारा तय होंगे। और फिर हमने बात करी धारा 5 की, जो कि धारा 5 बात करती हैं आपके केंद्र सरकार आयोग की प्राप्त अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। आयोग के लिए कार्यों के लिए मदद हेतु एक समिति होगी, जो समिति आपके बाहरी सदस्यों की नियुक्ति भी की जा सकती है। समिति के सदस्यों की संख्या आयोग खुद तय करेगा। समिति आयोग की बैठकों की संख्या स्थान अध्यक्ष तय करेगा। आयोग के सभी आदेश निर्णयों की आपके सदस्य सचिव के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। बाकी हमने कृत्य देखे, जो कृत्य अब वापस रिपीट नहीं करना पॉसिबल है। वार्षिक रिपोर्ट हमने देखी, वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार रिपोर्ट है, जो कि आपके केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी, एक राज्य सरकार को भी रिपोर्ट दी जाएगी, वो विधानमंडल में रखवाएंगे, केंद्र सरकार संसद में रखवाएंगे। धारा 15 देखी, जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अधिकारी कर्मचारी की लोक सेवक समझे जाएंगे, ये बात कही गई थी। और उसके बाद हमने देखा है कि आपके प्रमुख रूप से
जो इसके अध्यक्ष रहे जयंती पटनायक, मोहिनी गिरी, विभा पार्थ सारथी, आपकी पूर्णिमा आडवाणी, गिरिजा व्यास, ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम, रेखा शर्मा और आपकी विजया के राहटकर है। ठीक है ना। वर्तमान स्थिति देखी जो विजय राहटकर है, विजया के राहटकर है और सदस्य आपके डेलिना खोंगडूप और आपके ममता कुमारी, सुदीप जैन है जो कि सदस्य सचिव हैं। ये सारी तमाम बातें हमने राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देखी। महिला आयोग जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमने इसका आपके राजनीतिक विज्ञान के जो टॉपिक था इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए, इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।